आए हैं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार जन बुलंद आवाज। पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जयंती के अवसर पर मुगरा बासापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने उनकी जयंती के अवसर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ सपा नेता रामलाल पाल उपस्थित हैं। इस समय आप मुलायम सिंह जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री रहते हैं, उनका क्या योगदान रहा, थोड़ा संक्षेप बताएं। ऐसा है, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नेताजी का बहुत योगदान है, इस उत्तर प्रदेश में समाज के लिए बहुत योगदान है इनका। बहुत आपने 3 बार के मुख्यमंत्री काल में इन्होंने जिस ढंग से लोगों को जनहित के लिए काम किया है, बहुत बड़ा योगदान किया है इन्होंने। जानिए कि सबसे बड़ा योगदान तो जो पंचायत राज में चुनाव में आरक्षण लागू किया है, जो कि आज उनकी देन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब से लेकर चाहे एक मुसहर जात का हो, एससी हो या SC ST हो या पाल हो, बिंद हो, चौहान हो, जो भी जातियाँ, सबको समान अवसर BDC, जिला पंचायत प्रधानी, जिला पंचायती अध्यक्षी, चेयरमैनी, सबको आरक्षण देकर के समान व्यवहार करके इन्होंने सबको पद पे आसीन करवाने का सारा योगदान हमारे नेताजी का है। इसी क्रम में हमारे बीच में सपा वरिष्ठ नेता राहुल यादव, जो कि जिला उपाध्यक्ष है, आइए उससे बात कर लेते हैं। जो कारवां इस समय मुलायम सिंह ने छेड़ा था समाज के लिए, उस कारवां को अखिलेश यादव कहाँ तक ले जा पाएंगे? धन्यवाद वीरेंद्र भाई। हिंदुस्तान की राजनीति में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम ही एक परिवर्तन का नाम है। 89 के बाद जब समाजवादी पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी, उत्तर प्रदेश के पहली बार के मुख्यमंत्री बने आदरणीय नेताजी, गरीबों मजलूमों के लिए वो ऐतिहासिक फैसले लिए जिसके नाते आज भी उन्हें बहुत ही नम्रतापूर्वक उपेक्षित, शोषित, वंचित वर्ग के लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देखते हैं। आपने ये कहा कि समाजवादी पार्टी को संस्थापक और नेताजी के बाद अब अखिलेश जी पार्टी को कैसे ले जाएंगे, तो बड़ा ही साफ सी बात है कि आदरणीय नेताजी का जो कार्य का संकेत था, जो उनके पदचिन्ह पे चलने की बात है, उसमें ही पूरी भारत की राजनीति समाहित है। आप देखिए कि आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। देश के रक्षा मंत्री होने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए थे कि जिसकी कड़ी आज भी देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में 1996 के बाद पहले किसी भी सैनिक को शहीद होने के बाद उसकी अंत्येष्टि वहीं बॉर्डर पे कर दी जाती थी और उनका बिल्ला और टोपी उनके घर पे भेजा जाता था। नेताजी ने रक्षा मंत्री होते हुए देखा, महसूस किया कि हिंदुस्तान के 90% गरीब पिछड़े मजदूरों के घर के लड़के सैनिक में हैं, तो उन्होंने सेना में एक नया संशोधन किया। संशोधन करने के बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ कोई भी सैनिक शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया, प्लस हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक आवास, उनकी मिट्टी आने की व्यवस्था की। 1 करोड़ रुपए शहीद सैनिक को, परिवार वालों को देने की घोषणा की और लागू किए। प्लस वहाँ के जिला अधिकारी को ये कानून में बाध्य किए कि आपको जा कर के सैनिक सम्मान में वहाँ खड़े होकर के वो करना होगा। सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी की मृत्यु पे बहुत गहरा दुख होता है, लेकिन 1996 के बाद जब हिंदुस्तान का कोई फौजी शहीद होता है तो उसके घर में जो पूरे देश के लोगों को उमड़ने का मजमा लगता है, तो हर घर के लोगों का सीना बड़ा हो जाता है कि आज हमारे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है। जयंती पे हम सब समाजवादी पार्टी के लोग मिल कर के नेताजी की सोच के तहत समतामूलक समाज की स्थापना में जो भी कार्य करना पड़ेगा, PDA को साथ रखते हुए हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने का संकल्प लेते हैं
और ये भरोसा दिलाते हैं कि आदरणीय नेताजी के आदर्शों पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी हर वर्ग के साथ रह कर के काम करेगी। स्वर्गीय मुलायम सिंह जयंती अवसर पर हमारे बीच में पिछड़ा समाज प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष उमर शंकर चौरसिया जी हमारे बीच में है। आइए उससे बात करते हैं। आज मुलायम सिंह जयंती अवसर पर आप लोगों ने पुष्प अर्पित किया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है, और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? क्या उनका योगदान रहा है? थोड़ा संक्षिप्त। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। जयंती के अवसर पर श्रद्धेय नेताजी को सत सत नमन करते हुए उनकी नीतियों, उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम समाजवादी पार्टी में सदस्यता लिए और समाजवादी का झंडा लेकर उनके पीडीए के तहत हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ में नेताजी ने के बारे में बड़े भाई राहुल जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन एक लाइन मैं भी कहना चाहता हूं। जो तहसील में अधिवक्ताओं के लिए, कचहरी में और हाई कोर्ट में तमाम जगहों पे उन्होंने उनके बैठने के जगह पर छज्जा दिया, ये उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कि वो खुले आकाश में बैठकर वकालत करते थे। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद पता चला भी था और जानकारी मुझे मिली थी, क्योंकि और उन्होंने योगदान धन के रूप में दिया। 50-50 लाख रुपए के हर जिला मुख्यालयों पे उन्होंने देकर योगदान दिया, ताकि हमारे अधिवक्ताओं के लिए ऊपर धूप छांव बचाव के लिए छज्जा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः श्रद्धेय नेताजी को सत सत नमन करते हुए उनके बताए गए, दिखाए गए रास्तों पर चलकर मैं समाजवादी को एक अपना सहयोग प्रदान करता हूँ।